एक महादेव के आगे और एक गुरुदेव के आगे कभी अपने धन का बखान मत करो कि मेरे पास में ऐसा है, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं नहीं, ना तो हमें महादेव के सामने कहना है, ना हमें गुरुदेव के सामने कहना है। एक गुरुदेव के सामने और एक महादेव के सामने हमारे अहंकार का परिचय हमको नहीं देना। थोड़ा सा अहंकार राजा परीक्षित के मस्तक पर चढ़ गया था, थोड़ा सा अभिमान राजा परीक्षित को आ गया था, थोड़ी सी अभिमत्ता राजा परीक्षित को आ गई थी, तो मृत्यु उसके करीब में आ गई थी। गुरु जी के दरवाजे पर जाकर उसने दिखाया क्या? केवल अहंकार तो दिखाया था। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपने अभिमान को प्रकट करा कि मैं आया हूं, इतना बड़ा राजा आया है और ये प्रणाम नहीं कर रहे, नमन नहीं कर रहे और ना उठकर पानी पिला रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो उसने मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया। तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम कितने भी धनपति हो, तुम कितने भी सत्तापति हो, तुम्हारा वैभव कितना भी हो, प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर की गतिविधि बदलती है। यह हमारा भविष्य पुराण कहता है, यह हमारा शास्त्र कहता है। प्रत्येक 7 साल में हमारा शरीर बदलता रहता है, प्रत्येक 7 साल में। अभी जितना विकास है, फिर कुछ विकास होगा शरीर का, फिर कुछ विकास होगा। इससे 7 साल में जब शरीर बदलता रहता है तो शरीर की गतिविधि भी बदलती रहती है। तो जीवन के पड़ाव बड़े विचित्र होते हैं। इन पड़ाव में कब किसकी सत्ता आ जाए, कब किसका तख्ता बदल जाए, कब कौन कहाँ पहुँच जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलो, सबके प्रति समर्पण का भाव रखिए। पर गुरु के द्वार पर जाकर जैसे राजा परीक्षित ने थोड़ा सा अहंकार दिखा दिया था, थोड़ा सा अभिमान दिखा दिया था। अभिमान ये दिखाया कि मैं हस्तिनापुर का नरेश आया हूं और ये मेरे को पानी तक नहीं पिला सकता, ऐसा गुरु है। गुरु के दरवाजे पर दिखाया अहंकार। गुरु कभी कुछ नहीं कहता। शमीक ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया, कोई अपशब्द नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं करी, कोई गलत बात नहीं करी। पर शमीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा। पर जो श्रृंगी ऋषि थे, जो श्रृंगी बाबा थे, उन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। गुरु के दरवाजे पर अहंकार अगर दिखा दिया, महादेव के दरवाजे पर यदि अहंकार दिखा दिया, गुरु और महादेव, गुरुदेव और महादेव, इन दोनों के सामने कभी तुम्हारा अभिमान मत दिखाओ, कभी अभिमत्ता मत दिखाओ, कभी सत्ता मत दिखाओ। गुरुदेव और महादेव के सामने जाकर हमेशा एक बात कहो कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने
तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, गुरुदेव में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी, जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी। गुरु जब तक पकड़ कर रखे, सतगुरु जब तक पकड़ कर रखे, और मेरा देवाधिदेव महादेव जब तक पकड़ कर रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारी डोर को कोई काट दे। तुम उड़ते जाओगे, बढ़ते जाओ, बढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। करोड़ों के धन के साथ में भी गुरु के पास में जाकर मत कहना कि मैं गुरुदेव मेरे पास में इतना है और मैं ये आप बोलो मेरे पास तो खूब है, आप बोलो तो सही। नहीं नहीं नहीं, गुरु के पास जाकर कहना गुरुदेव जो है सब आपका है, आप कह दोगे तो ये पंखड़ी आपको उठा कर दे दूंगा, मेरे पास तो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ये तेरी दया से मिला है। मानव का जो शरीर मिला था उस समय पर हम लेकर क्या आए थे? माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ था तब ये भी नहीं मालूम था कि हमारी आंखें भी दो होंगी, कि नासिका के छिद्र भी सही होंगे, कि हम हाथ पैर से चल फिर सकते हैं क्या? बहुत तेज गाड़ी चलाने वालों को एक बार उनको देख लेना चाहिए जिनके हाथ और पैर दोनों तकलीफ में है। गुजरात के छोकरा होन, डीकरा होन, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, ध्यान रखें। तुम गाड़ी लेकर नहीं निकले हो, एक पत्नी का हृदय, माता का हृदय, पिता का हृदय तुम अपने साथ में लेकर निकले हो। तुम्हें अगर चोट लगेगी तो वो भी जीवित चले जाएंगे। ये मां का हृदय तुम्हारे साथ। अच्छे से सुन लीजिएगा, जितने भी डीकरा ऑन बैठे हैं, डीकरी ऑन भी सुन लीजिएगा। चलाओ, पर वाहन चलाने से पहले, गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाने से पहले ये विचार करना कि घर में धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, उनको देखो जिनका शरीर कुछ बेकार सा हो गया, वो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं तूने पाँव ऐसा कर दिया, हाथ ऐसा कर दिया, और हम तेज चलाकर अपने आप को नष्ट कर ले। थोड़ा समझना है हमको, थोड़ा सा। गाड़ी में और गाली में कौन कौन सी चीज में? बोलो बोलो, जम के बोलो। गाड़ी और गाली, इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलो। शिशुपाल ने गालियां देना चालू करी थी तो शिशुपाल निपट गए थे। दोनों में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलिए। कुछ अपशब्द, कुछ ताने, कुछ आड़ा टेढ़ा हम ना बोलें जिससे कहीं जीवन हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाए।
संबंध और शब्द, ये दो चीजें ऐसी हैं, संबंध बार बार टूट जाते हैं, संबंध बिखर सकते हैं, संबंध समाप्त हो सकते हैं, पर शब्द कभी समाप्त नहीं होते। किसी ने तुमको एक तलवार से घाव लगा दिया, वो घाव भरा जाएगा। बंदूक से गोली मार दी, गोली का घाव भरा जाएगा। किसी ने पत्थर मार दिया, पत्थर का घाव भरा जाएगा। पर जो शब्द मुख से कहे जाते हैं उसका घाव कभी जिंदगी में नहीं भराता, वो मरते दम तक रहता है, वो नहीं भराता। नई नवेली बहू आई, सास ने अगर दो शब्द उस समय पर कह दिया, नई बहू आई है, थोड़ा संभल कर चलिए, प्रेम से चलिए, उसको कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि वो जिंदगी भर याद रखे। और होता है किसी किसी बहू के साथ में जो बात, जो व्यवहार पति कुछ बोल देता है या सास कुछ बोल देती है या ससुर कुछ बोल देता है, देवरानी जेठानी कुछ बोल देती है, भले वो बुढ़ापा भी आ जाता है ना तो वो बहू भूलती नहीं है, चार लोगों में कह देती है हमारे साथ तो खूब करा। बोलो री बड़ोदरा वाली जी जी हो, सही है कि गलत है? अंतिम क्षण तक भी याद रखती है। और तुम मर भी गए ना तो भी वो बहू चार लोगों में कह देगी हमारी सास तो भैया, वो कहने में पीछे नहीं हटेगी। और तुमने कितनी बार करा, शादी होकर आई, बस उस समय पर तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत थी। 2 साल मेरा माताओं से निवेदन है, बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर बहू अपशब्द कर रही है तुम थोड़ा शांति रखना। हो सकता है वो आपको समझ नहीं पा रही हो, नहीं है, और आपने अपने पुत्र को, आपने अपने छोरे को, आपने अपने बेटे को जब गोदी में रखकर पाला पोसा है तो ये समझो कि वो पराए घर की आई है, उसको भी धीरे से एडजस्ट करने में समय लगेगा। हम उसको कर लेंगे, हम उसको संभाल लेंगे। एकदम प्रेशर दोगे ना तो दिक्कत है, एकदम। थोड़ा सा संभालिए उसको, थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, कोई बात नहीं, चल तू तो अपना काम कर, चलता रहता है, ये तो मनुष्य देह बेटा, चलेगा। कल एक माता जी ने, कोई ने पत्र दिया था, वो पत्र काउंटर पर जमा करा था। वो काउंटर पर जब पत्र पहुंचा कक्ष में तो हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था, गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर आ रही है तब से घरों में विवाद कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर माताएं सब टीवी के सामने लगी रहती है, कोई मोबाइल पर लगी रहती है, कोई कहीं लगी रहती है, तो विवाद टल गया। अब 3 घंटा तो उसका कथा में निकल जाता है, अब कथा की तैयारी करती है, 3 घंटा कथा में निकल गया, फिर 1-2 घंटा जो कथा सुनी है उसका असर तो रहेगा, भले बाकी का समय नहीं रहे पर 1-2 घंटा तो रहेगा। अब 1-2 घंटा असर रहता है तो फिर इतनी देर में फिर रात हो जाती है, और रात हो जाती है तो भोजन करे, सोए। अब ये सवेरे भी उठी सासू तो सेवा में लग गई, मंदिर गई, 1 लोटा पानी चढ़ाने गई, मंदिर से आई 10 बज गई, खाना खाया, थोड़ी देर लेट गई, फिर कथा की तैयारी हो गई, 2 बजे कथा आ गई। और महाराज का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी कथा 2 बजे दे देता, कभी 1 बजे दे देता। नहीं, ये बदल बदल कर समय इसलिए दिया जाता है जिससे आप लड़ाई का समय अगर 1 बजे का करो तो अगली कथा हमने 1 बजे रख दी है। तुम अगर प्लानिंग बनाते हो कि 1 बजे हम लड़ेंगे, अगली कथा हम नहीं सुनेंगे और 1 बजे लड़ेंगे, 2 बजे कथा आती है तो 1 बजे लड़ेंगे, तो कथा का टाइम चेंज कर दी, इसलिए बैतुल की कथा 1 बजे रख दी कि तुम अब 6 बजे के बाद लड़ो। एक बेटे को तुम अपनी गोदी में रखती हो मेरी मां, एक पुत्र को अपनी गोदी में रखती हो। हम हमेशा इस कथा के माध्यम से, व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं न सास बुरी होती है न बहू बुरी होती है, केवल कुछ समय की घड़ी ऐसी होती है, समय ऐसा होता है, कुछ समय का चक्र ऐसा होता है, वो आपस में बैर उत्पन्न करा देता है। आपको क्या करना है, न सास बुरी है न बहू बुरी है, उस समय को थोड़ा सा काट दो,
1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय बेकार आता है, उस समय को थोड़ा सा काट दो। अगर समय कट गया ना तो फिर सास बहू में इतना प्रेम होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। उस समय को हमें काट, वो समय हमारा नहीं कटता, बस बात वही है। उसने बोला और तुमने जवाब दिया, तुमने बोला उसने जवाब दिया, इस समय को काट दो। वो बोले और तुम मोबाइल में कथा सुनना, समय कट गया। गुस्सा कितनी देर का आता है? पूरे दिन भर का है? पूरे दिन भर का तो किसी को गुस्सा नहीं आता होगा। गुस्सा कितनी देर का आता है? थोड़ी सी देर का। उस थोड़ी सी देर के गुस्से में व्यक्ति कमरे में गया, घर के अंदर गया, चक्कू उठा लाया, तलवार उठा लाया और किसी को मार दिया। कितनी देर लगी? 10 मिनट। अंदर गया, डंडा लाया, तलवार लाया, बंदूक लाया, चक्कू लाया और गोद दिया। अब 10 मिनट उसको मारने में लगे। 10 मिनट के गुस्से में उसने ऐसा पाप कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि अब वो 10 साल के लिए जेल के अंदर पड़ा हुआ है। केवल 10 मिनट पर कंट्रोल कर लेता तो 10 साल के लिए अंदर नहीं पड़ा होता। केवल 10 मिनट, वो 10 मिनट उसका सही से निकल जाता तो फिर वो अंदर ना पड़ा होता। अब 10 मिनट का गुस्सा आया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। कोई कह रहा है बताओ इसको कैसे बचाएंगे, कोई वकील कर रहा है, कोई थाने वाले से बात कर रहा है, कोई पुलिस से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई अपनी पहचान वाले से बात कर रहा है। 10 मिनट का क्रोध हमारे 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर। इसलिए जिस समय क्रोध आए, जिस समय पूरे क्रोध के समय पर तुम्हारे साथ में लोग होंगे जो तुमको और चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, हाँ हाँ ला डंडा दे धर के, और जब केस लड़ने का समय आएगा तब कोई नहीं रहेंगे। तुम्हें अकेले थाने में पड़े रहना है, तुम्हें अकेले कोर्ट में खड़े रहना है और तुम्हें अकेले को भुगतना है। व्यक्ति के कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है, अकेले भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सिर तुम्हारा दुख रहा है, तुम अपनी बहू से कह दो मेरा सिर दुख रहा है, मेरे बत्तल का तू तेरा दुख जाए, दुख जाएगा? बहू का नहीं दुखेगा। कर्म दंड हमें भोगना है। हमारे शरीर में कष्ट तो हम भोगेंगे, इसलिए हम भाइयों से भी कहते हैं, हर पल कहते हैं कि दुकान पर बैठकर तुमने अगर जो कमाया है प्रयास करना कि उस बीच में भी तुम भगवान का भजन करते रहना। क्यों? तुम्हारे पत्नी, बच्चे सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे, परिवार वाले तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे, कुटुंब वाले माता पिता भाई बंधु सखा पत्नी बच्चे बेटा बेटी जमाई दामाद सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे। पर तुम्हें जो कर्म भोगना है उसका हिस्सेदार एक भी नहीं रहेगा, तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें अकेले को भोगना। महाराज जितना बन सके उसको संभालने का प्रयास करें, जितना बन सके उसको समझाने का प्रयास करें। अच्छा, समझा भी उसी को सकते हो जो समझ जाए। अब जो नहीं समझे तो उसको क्या करोगे? बोलो, जम के बोलो रे बड़ोदरा वाली जीजी, और जीजा हो तुम भी बोलो रे, बोलो जरा। अब तुम भी कहती हो कि समझाया उसी को जा सकता है जो, बोलो बोलो जम के बोलो, जो समझ जाए। और जो नहीं समझे, नहीं समझाओगे ना उसको, तो फिर बहू से क्यों भिड़ती हो? जब वो समझे ही नहीं तो क्या भिड़ना? बहू कहे मैं सास से भिड़ूं, क्यों भिड़े? जब तुझे मालूम है तू समझा समझा के रह गई, डोकरी को, अम्मा को, माता को। वो नहीं समझे तो क्या समझा? तू अपने आप को समझाना थोड़ा सा, तू अपने आप को समझा कि ये नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो मैं सुधर जाऊं, उसमें क्या दिक्कत? आप गन्ना बोलते हैं या साटा बोलते हैं? चीनी एक बोलो तो सुनाई दिया, इतना सारा बोल दिया। खेरची, सेरडी, हाँ।
तो गन्ना है कि शेर की बहन है शेरडी है? अब जो भी है तुम समझ गए, बस इतना ही बहुत है दादा। तुम इतनी समझ गए ना, कथा पूरी हो गई अपनी तो दादा। इतना समझ गए, गन्ना जो है शेरडी है ना। हाँ, तो शेरडी अच्छा नाम बताया दादा तुम। पहले तो गुजरात वालों को बधाई, आज 8 तारीख की। सभी को 154 की। हमेशा 130 पे रहते थे, अब की बार महादेव की कथा थी ना, 154 पे पहुंचा दिया। अब गन्ने में, शेरडी में आप कितना भी गंदा पानी डाल दो, कितना भी बेकार पानी डाल दो, बोलो वो गन्ना, सांटा, शेरडी खट्टा होगा कि मीठा होगा? मीठा होगा। और नींबू के पौधे में तुम शक्कर घोल घोल के डाल दो, नींबू खट्टा रहेगा कि मीठा हो जाएगा? खट्टा रहेगा। जब तुमको मालूम है कि ये नींबू और इसमें कितनी भी शक्कर डाल, मालूम है कि ये रोज रोज क्यों टोको, बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर ले। अब तुम्हें मालूम है कि ये, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो, शक्कर बर्बाद मत करो घोल घोल के डालने में नींबू के पौधे में। वो शक्कर खुद खाओ और अपन सुखी रहो। ये नींबू के चक्कर में क्यों अपना माथा पच्ची करके समय बर्बाद करो? कई लोग हमसे भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे कहते हैं, कई लोग हमारे पास में भी पत्र भेजते हैं, गुरुजी, ओ महाराज जी, इतने सारे लोग तुम्हें कथा में सुनने के लिए आते हैं, क्या इन सबको कथा समझ में आ जाती है? आधी बहुत तो यूं ही मुंडी हिला देती होगी। क्या इतने लोगों को कथा समझ में आ जाती है? हमने कहा नहीं आती। ये 100 लोगों में से अगर 40 को कथा समझ में आ रही है और बाकी की जो 60 है वो न्यूच मुंडी हिला है, तो फिर इनको आना ही नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं आना चाहिए? एक नल के नीचे एक लगा हंडा, मटका, वो मटके में पानी भरा रहा है। ये 40 लोग वो हैं जिनके अंदर पानी भरा रहा है, और 60 लोग ऐसे हैं जो नल के नीचे बैठे हैं और मटका उल्टा है, हंडा उल्टा है। परंतु भले इनमें पानी नहीं भरा रहा, पर नल के नीचे जब तक लगे हुए हैं तब तक ठंडे तो है, शीतल तो है, बस उतना ही बहुत। 40 लोगों में अगर कथा समाहित हो गई, 40 लोगों में कथा पहुंच गई, 60 में नी भी पहुंची, ने यूं मुंडी हिला दी। परंतु भले कुछ भी हो, शीतलता तो है। 3 घंटे की कथा होती है, 2 बजे से 5 बजे तक, सवेरे 9-10 बजे से आप लोग 8 बजे से घर से निकलो, 7 बजे से निकलो, यहाँ पहुंचे, फिर रात्रि को जाओ। पूरे बड़ोदरा के लोग आके आनंद ले लेते हैं। तो ये तो एक आनंद का भाव है। जितनी देर आप भगवान के पास बैठे हो, भले आपको कथा
समझ में आ रही कि नहीं आ रही 60 लोगों को वो पता नहीं, परंतु शिव पुराण कहती है कि जितनी देर बैठे उतनी देर तुम किसी को झूठ तो नहीं बोल रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम झगड़ा तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम नाटक तो नहीं देख रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम फिल्म तो नहीं देख रहे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुमने अपने जीवन को संवारा तो है, अपने जीवन को सुधारा तो है। बस इतना भी अगर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, इतना भी संवर गया तो वो। बोल बम का नारा है एक सहारा। ये बहुत चिल्लाते हैं, ये हमारे बैड़िया परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ध्रुवी, वंश, नैतिक, वीर, सिया, कहाँ है ये खड़े तो छोटे छोटे हो। हाँ ये इनको शिव महापुराण के सारे भजन याद हैं और शिव महापुराण की कई स्तुतियां इनको याद है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चों के लिए। कई स्तुतियां, कई भजन शिव महापुराण की, और कई बार तो ये नीचे शिव पुराण की ऐसी बात करते रहते हैं तो हमको भी इनसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है कि आने वाले समय में गुजरात के लोग हमको थोड़ी ना बुलाने वाले। बैठो बेटा बैठो, श्री शिवाय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। एक गुरुदेव, दूसरा जम के बोलो महादेव। ये दो ऐसे होते हैं, इनके सामने कभी अभिमान के शब्दों का संबोधन नहीं। शिव के पास भी जाओ तो उसके चरणों की पूंजी को पाने के लिए जाना, और गुरुदेव के पास जाओ तो उनके चरण की रज पाने के लिए जाना। राजा परीक्षित को थोड़ा सा अहंकार आ गया था गुरु के दरवाजे पर जाने पर, और गुरु के द्वार पर पहुंचकर उसने अभिमान का शब्द ये कह दिया कि मैं आया और इन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। क्रोध में आ गया राजा परीक्षित, मरा हुआ सर्प उठाकर डाल दिया था। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू 7 दिन में मर जाएगा। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता, अभिमान सामने आ जाता है, फिर वो नष्ट हो जाता। जैसे एक साधु वन में रहता था। सबसे पहली भस्म भक्त ने भगवान को लगाई थी कि भगवान ने भक्त को लगाई थी? कोई तुमसे पूछ सकता है। भगवान शिव के शरीर पर सबसे पहली भस्म का दर्शन, शंकर भगवान ने उस भस्म का दर्शन किसको दिया था? कभी कभी जब समाज के फंक्शन होते हैं, उसमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें यह प्रश्न रखना चाहिए कि सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने किसको कराया था? और भक्त ने, शंकर भगवान कौन सा भक्त था वो जिसने भस्म का दर्शन किया था शिव के शरीर पर? और वो भस्म भी उस भक्त के कहने पर प्रसाद के रूप में मिलने लगी।
आप उज्जैन जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है, बोलो रे जी मिलती कि नहीं मिलती? आप काशी जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है। आप जहां शंकर भगवान के द्वार पर जाएंगे, आप गोरखनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, वहां भस्म प्राप्त होती है। आप किसी अन्य स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां भस्म प्राप्त होती है। उस भस्म की महत्वता, भस्म को प्रसाद के रूप में क्यों दिया जाता है? भस्म का प्रसाद किस कार्य में आता है? किसी मंदिर से नारियल दिया जाता है, किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है। कहीं आप दर्शन करने गए, किसी ने आपको श्रीफल दे दिया। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई ने अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया। अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया, पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया। अब उस श्रीफल का तुम क्या करोगे? अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का, और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में, कहीं पीला कपड़ा में, कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं। महाराज, कई लोगों को लगता है इस श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं, पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था, हम कैसे दूसरे को देते हैं? वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है, वो श्रीफल जो मंदिर से मिला हुआ है, वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है, वो श्रीफल जो किसी सतगुरु के हाथ से मिल गया, वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए, पुजारी जी ने, पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआ कर हमको दे दिया है। उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान, वर्णन प्रसाद के रूप में होगा। आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यांत रखना है तो भले रखो, पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से कि आप भगवान का, देवी का दर्शन करने आए हो, राम का दर्शन करने आए हो, श्री हनुमान जी का दर्शन करने आए हो, ठाकुर जी का दर्शन करने आए हो, तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया, तो उस श्रीफल को आपको 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको, आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। पर हमारा जो शास्त्र कह रहा है, जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है, वो श्रीफल हमें उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना। हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार, उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गया। नहीं, या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो, या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो जाए तो श्रेष्ठ है। अब कितनी जगह गए तुम? पावागढ़ गए, वहां से माता जी ने नारियल दे दिया, वहां से लिया, फिर अंबाजी गए, वहां से नारियल लिया, फिर कहीं गए, वहां से नारियल लिया। अब इतना नारियल को तो तुम अपने यहाँ बांध बंद कर रखोगे नहीं। उसी तरह भस्म का प्ररूप भी हमारे यहाँ वर्णन किया गया। एक साधु जिसका नाम था प्रनद, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, प्रनद बोलो जम के। प्रनद नाम का साधु, तपस्वी, मुनि, संत, जो भगवान शंकर की आराधना करता, उसको शिव की आराधना के सिवा कुछ भाता ही नहीं है। उसका एक नियम है, बेलपत्र को तोड़कर लाएगा, शिव जी पे चढ़ा देगा। बेलपत्र तोड़ने का भी एक तरीका होता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी खुश नहीं होते हैं। कारण है उसका,
आपने गलती करी है बेलपत्र तोड़ने में। क्या गलती करी है? जिस डाली में लाइन से बेलपत्र रख रही थी उस डाली को तुमने तोड़ लिया और तोड़कर फिर बेलपत्र निकाली, उस डाली को तुमने बाद में ले जाकर पटक दिया। वो चढ़ी हुई बेलपत्र आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगी। बेलपत्र का नियम है, वृक्ष की डाली में बेलपत्र लग रही है, उसी डाली में से बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, डाली नहीं। अगर डाली तोड़कर फिर उसमें से बेलपत्र तोड़ी गई है तो वो बेलपत्र चढ़ाने पर भी फल प्रदान नहीं करती, पर डाली पर लगी हुई है और वहां से आपने बेलपत्र तोड़ी है, फिर उसको चढ़ाया, फिर 10 भी नहीं 20 भी नहीं, केवल 1 बेलपत्र भी चढ़ाई तो शिव ने स्वीकार कर लिया महाराज, ज्यादा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सावन का महीना आ गया, शिवरात्रि आ गई, डाली की दाढ़ी तोड़ लाए, आधी इनको दे दी तोड़ के, आधी उनको दे दी, डाली तोड़ी बाहर फेंक दी। अब बेलपत्री का वृक्ष मां पार्वती का स्वरूप है, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मां के अश्रु भाग से प्रकट हुआ है, वो माता का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और 64 योगिनियां उसमें निवास करती हैं, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। और उस बेलपत्री की डाली को हमने तोड़ दिया और हम सोचे कि हमको पुण्य मिलेगा, तो वो पुण्य नहीं मिल सकता, वो पुण्य समाप्त है। प्रणत एक ऐसा संत, प्रणत एक ऐसा साधु, प्रणत एक ऐसा मुनि, प्रणत एक ऐसा तपस्वी जो पत्तियां तोड़ता था, डाली नहीं। और केवल बेलपत्री की पत्तियां नहीं तोड़ता था, जो पौधा उसको मिल जाता था उसकी पत्ती तोड़कर ले आता था, शिव जी को चढ़ा देता था। और समझ लीजिएगा जरा अच्छे से, आप सब लोग भाव से समझिएगा। जिस दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। और भी अगर बेलपत्र मंदिर में भी नहीं है, तुम्हारे बगीचे से तुम निकल कर जा रहे हो, तुम्हारे घर से तुम निकल कर जा रहे हो, कोई पौधा लगा है, उस पौधे की भी एक पत्ती तोड़कर अगर आपने शंकर भगवान को चढ़ा दी है तो शिव ने बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा है उसको। भगवान शंकर ने उसको बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। कोई नारियल लेकर जाए मंदिर में, कोई बेलपत्री लेकर जाए, कोई चना चिरौंजी लेकर मंदिर में जाए, कोई अगरबत्ती दिया लेकर जाए, मेरे महादेव हमेशा तुम्हारे नारियल, चना चिरौंजी और अगरबत्ती और दिए का इंतजार नहीं करते। महादेव कहते हैं कोई दिल लेकर आ जाए, बस मैं उसको मिल जाता हूं। नारियल लाने वाले ढेर मिलेंगे, अगरबत्ती लाने वाले ढेर मिलेंगे, चना चिरौंजी लाने वाले ढेर मिलेंगे, भगवान को 10 रुपया 5 रुपया भेंट चढ़ाने वाले ढेर मिलेंगे, 100 200 500 रुपए चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे, 1 रुपया चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे, दिया लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे, अगरबत्ती लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे। पर भगवान के पास नारियल ले जाने वाले, अगरबत्ती ले जाने वाले, धूप बत्ती ले जाने वाले, सामान ले जाने वाले ढेर मिलते हैं, पर भगवान के पास दिल ले जाने वाले बहुत कम मिलते हैं। शिव कहते हैं मेरे पास दिल लेकर आए, हृदय से आओ। एक लोटा जल भी ला रहे हो ना, तो उसमें छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं। प्रत्येक घर के व्यक्ति को कह दो, और मेरा तो माताओं से भी निवेदन, अपने अपने पतियों से भी कहो, दुकान पर जाते हो, नौकरी पर जाते हो, सर्विस में जाते हो, सुबेरे उठो, सबसे पहले 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाइए। कारण क्या है उसका? क्या कारण है? दुकान पर बैठकर पति कमा रहा है, नौकरी करने पति जा रहा है, सर्विस करने पति जा रहा है, कमा कर वो ला रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए सुबह 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का निकलता है, शाम को 6 बजे थक कर अपने घर में आता है। घर में आया बेचारा, चुपचाप आया, भोजन करा, विश्राम किया, फिर सुबह जाने की तैयारी हो जाती है। ऑफिस में, नौकरी में, धंधे में, सर्विस में उसको झूठ भी बोलना पड़ता है, उसको बेईमानी भी करना पड़ती है, उसको कपट भी करना पड़ता है, उसको
छल भी करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। हम अगर किसी को कह दे कि तुम झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, तो भविष्य पुराण तो कहती है, एक मनुष्य ने भगवान देवादिदेव महादेव से कह दिया, प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है, मेरे परिवार को पालने के लिए, इतना बड़ा परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, इतने बड़े परिवार को पालने के लिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ेगा, कपट तो करना पड़ेगा, बेईमानी तो करना पड़ेगी, प्रपंच तो करना पड़ेगा, थोड़ा छल तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये सब करता हूं तो मुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा। देवादिदेव महादेव ने कहा तुझे नरक तो भोगना पड़ेगा, तो फिर आप बताओ कि मैं परिवार कैसे चलाऊं? शंकर जी ने कहा, महादेव ने कहा, तू झूठ बोल, कपट कर, छल कर, बेईमानी कर, प्रपंच कर, मना नहीं, परिवार को पालने के लिए सब कुछ करेगा, पर एक काम जरूर करना कि परिवार को पालते पालते राम नाम कृष्ण नाम जपते चलना, तो तेरा भी जीवन सार्थक होता चलेगा। हम कमाने में तो लग गए पर भगवान को हमने छोड़ दिया। ये पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है, अपने पति को 1 लोटा पानी भर कर दे। स्नान करके आयो, पानी उठाओ, पहले शंकर जी के मंदिर जाओ, जाओ जरा पास में ही मंदिर है ना, चले जाओ, 1 लोटा जल चढ़ा के आओ, जाओ तो जरा जल्दी से। ये पत्नी को करना पड़ेगा। तुम जब जिद पर अड़ती हो तो वो ऑफिस से भी 1 घंटे पहले आ जाता है। तुम जब जिद पर अड़ती हो तो तुम्हें मायके छोड़ने चले जाता है। जब तुम केवल वस्तु की जिद मत करो, सामान की जिद मत करो, एक जिद ये भी करो कि तुम्हें मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाकर आना है। उसका फल क्या मिलेगा? तुम्हारे घर की औलाद, जिस पिता के द्वारा, जिस पुत्र का जन्म होता है, माता के द्वारा पुत्र का जन्म होता है, वो बेटा, जिस घर के माँ बाप 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, तो देवराज की कथा शिव महापुराण में आती है। देवराज चोर बन गया था, ब्राह्मण होकर भी चोरी करता था, कपट करता, बेईमानी करता, छल करता, प्रपंच करता, चोरी का धन लेकर आता, पर शंकर जी के मंदिर में चले गया, शिव मंदिर से बाहर आया, और शिव मंदिर से बाहर आने के बाद में बेलपत्री के नीचे उसने प्राण त्यागे। देवादिदेव महादेव उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे थे, तो उसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया, मेरे जैसे पापी के लिए शंकर भगवान नंदी लेकर आए? ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर दिया? तो कह दिया, देवराज तूने कोई पुण्य नहीं करा, पुण्य तो तेरी माँ ने करा था। रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे खाते में आ गया। मां ने जो पुण्य करा वो बेटे के खाते में चले गया। माता पिता जो पुण्य करते हैं, बाप ने, पिता ने कर्जा लिया है तो बेटे को तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह अगर पिता ने अगर थोड़ा सा पुण्य करा है तो तुम्हारा बेटा कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता, ये निश्चित है। उस पुण्य को तुम्हें कमाना पड़ेगा। बाप कर्जा करेगा तो बेटे को चुकाना पड़ेगा, और बाप पुण्य करेगा तो बेटा प्रबल बनेगा, ये निश्चितता है। आप करो पुण्य, आप करो। शंकर, हम ये भी नहीं करें कि तुम मंदिर में जाकर खूब पैसा चढ़ाओ, हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा भोग लगाओ, हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा दान करो, हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा ले जाकर मंदिर में छोड़ दो। मत दो, तुम तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च करो। अगर 10,000 रुपये महीना कमाते हो, 20,000 रुपये महीना कमाते हो, कम से कम 2,000 रुपये तो अपने ऊपर खर्च करके देखो रे। जोड़ जोड़ के मरे जा रहा है। औलाद एप्पल का मोबाइल चला रहा है और तुम वही कीपैड पे लगे। औलाद एक से बढ़कर एक गाड़ी में घूम रही है और तू वही स्कूटी। औलाद अपनी पत्नी को लेकर रोज मॉल में जा रहा, रोज टीवी देखने, रोज फिल्म देखने जा रहा, और तुम नहीं बोलो। मैं बोलूंगा और तो तुम जाके लड़ाई करो, इसलिए बोल के आपत बोल नहीं लू। मैं तो बोलू ही नहीं दादा। कितना कमाया तुमने, कितनी मेहनत करी तुमने, घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ तैयारी तुम्हारी थी। तुम्हारी औलाद ने कुछ नहीं करा, करा तुमने है।
जोड़ 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 सब दे दिया। और कह रहे थे अब खाने की उम्र आई। जब खाने की उम्र आई तब पूरा की पूरा सोफा सेट निकल के चले गया, पूरा सोफा सेट गाया। अब सोचा अब खाऊंगा, बादाम खा लिए एक दिन 10-12, मालूम पड़े 12 दिन बादाम ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन में 12 बार जाना चालू कर दो। अब खाएगा तो कोई बच रही है। फुल आप 1 रुपया भी मत दो किसी को, हम तो आपसे कहेंगे मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपने ऊपर खर्च करो। जोड़ जोड़ कर दूसरा एंजॉय कर रहा। और तुम रहे एक नौकर तुम्हारे यहाँ काम करता है, वो नौकर भी खुश होकर वो 5,000 10,000 20,000 रुपए में ऐसा खुश होकर रहता है, इतना एकदम फ्री। उसने कह दिया सेठ जी कल नहीं आऊंगा, क्यों? पत्नी को लेके जा रही हूं। तू अकेला दुकान पर बैठा, वो अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देख रहा। नौकर इतना सेठ, और सेठ लगा सेठ अब मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और जब ऊपर चले गया फिर कौन करेगा, फिर भी तो कोई करेगा। हम सब कथा में जाके बैठ जाएंगे गुरुजी, फिर दुकान पे कौन बैठेगा। और मान लो मेरे को कथा याद आती है चेन्नई की, सारला थे कौन थे भगवान, उनकी पत्नी ने, उनकी स्टील की फैक्ट्री है, और उनकी पत्नी ने उनके पति से कह दिया सुनो, माहेश्वरी भवन में कथा थी, पत्नी ने कहा मुझे कथा कराना है शिव पुराण, पति ने कहा मुझे समय नहीं मिल रहा, बेटे को बोलते वो बैठ जाएगा। बेटे ने कहा पापा मैं तो जा रहा हूँ काम से, मम्मी से बोल दो अकेली कथा में बैठ जाए। मम्मी ने कह दिया कि वो शिव पुराण की कथा अकेले में होती नहीं, बैठना पड़ेगा तुमको जोड़े से। पति ने कहा 2-2 फैक्ट्रियाँ कौन देखेगा, कथा में बैठ जाऊंगा तो। पत्नी कहती है मान लो मैं मर गई तो तुम कितने दिन छुट्टी मनाओगे वो बताओ तुम। तो चेन्नई के महेश्वरी भवन की कथा किया, मान लो मैं मर गई कितने दिन की छुट्टी मनाओगे। पति बोलता फालतू की बात करती है तू तो, नहीं तुम मुझे बताओ यार पहले, मैं मर गई तो कितने दिन की छुट्टी मनाओगे। कहे मनाना पड़ती है, वो तो पत्नी हो तुम हमारी, रहना तो पड़ेगा, घर में सब आएंगे जाएंगे। बस 10-12 दिन तो घर में रखोगे ना, उसके 12 दिन में से 7 दिन मुझे दे दो। तुम ये सोचो मैं निपट गई, तुम परंतु मेरे साथ कथा में बैठो 7 दिन। वो सारदा जी की पत्नी, सारदा थे कि काबरा तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो उनकी पत्नी, तो वो दोनों पति पत्नी कथा में बैठे दोनों। और जब 7 दिन शिव महापुराण के पूरे हुए तो उनके पति कहते हैं गुरुदेव हर साल एक कथा दे दिया करो, बस इतनी कृपा कर दिया करो। अब हर साल कहाँ कथा मिले, समय हो तो कथा मिले। थोड़ा ये कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च करना भी सीखो। अभी नए नए कपड़े, स्वेटर, एक से बढ़कर एक इनार, ओडी बोले क्या बोले, हाँ जो भी हो, ओडी बाबा तो जो भी बोले वो, जो एक से बढ़कर एक रखी। हर बार पत्नी कहती है नया वाला पहन लो ना, हाँ नया पहन के क्या करेंगे, पुराना निकाल लिया, वही स्वेटर, वही कोट, वही सामान, पुराना की पुराना रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है। और बच्चे, उनको प्रत्येक कार्यक्रम में नया चाहिए। और तुम्हारे जेब में जो रुमाल पड़ा है वो भी ऐसा हो रहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना। वो रुमाल देखो जेब का जरा निकाल के, सबके सामने निकालता भी नहीं है, चुपचाप से निकाल के कमा रहा, इतना खर्च कर नहीं पाया खुद के ऊपर,
फिर बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया। अब समझो। मैं बहड़िया परिवार को धन्यवाद दूंगा, आपने अपने समय का, धन का सदुपयोग करा है शिव महापुराण की कथा करवाकर। लोग शादी में खर्च करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बेटे की शादी करी और 50 लाख रुपए खर्च करा, 25 लाख खर्च करा। कोई गारंटी नहीं है कि बेटे की शादी में 50 लाख खर्च करा, बहू 2 दिन गर्म रोटी देगी कि नहीं देगी। 50 लाख खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि शादी में इतना खर्चा करा तो ये हमारा साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। पर मेरे महादेव की कथा में, मेरे शंकर की कथा में अगर 1 रुपया भी खर्च हुआ है, उसकी गारंटी वहां लिखा गई कि अंत समय तक साथ दे, अंत समय तक साथ देगा। जो इतने भक्त आए हैं, रात को तो 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार लोगों को भोजन करा रहे हो, चाय पिला रहे हो। ये माताएं लगी हुई हैं, कहीं काफी दे रही, कहीं नाश्ता दे रही, कहीं चाय दे रही, कहीं व्यवस्था दे रही, हाथ जोड़ जोड़ कर ले सा, कहीं पूड़ी, कहीं गुलाब जामुन, कहीं बेसन चक्की। कितने प्रेम से मोहन था तुम खिला रहे हो। तुम्हारा खिलाया हुआ ये कभी खाली नहीं जा सकता। उसके भंडारे में लिखा गया, वो जोड़ कर रखा है, वो खाली नहीं होने देगा, वो समाप्त नहीं होने देगा। आपने जो शिव को दिया, लिखा शिव पुराण के उमाखंड में, शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, सारी जगह पर दिया हुआ समाप्त हो सकता है। कितना सुंदर कहा, एकादशी का व्रत करा और एकादशी का व्रत करा और मरने के समय से पहले हो सकता है तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो व्रत रखे, मंगल रखा, ये रखा, वो रखा, तुमने अन्न दान करा, तुमने वस्त्र दान करा, तुमने स्वर्ण दान करा, तुमने मुद्रा दान करा, सब दान तुमने सब जो रखा, सब जगह करा। हो सकता है मरने के पहले तुमने जो पुण्य करा था वो समाप्त हो जाए। तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए खर्चा होते होते कभी कभी 1 रुपया नहीं बचता। मरते मरते हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए, पर जेब में रखा हुआ पैसा खत्म हो सकता है, पर बैंक में रखा हुआ खत्म होगा क्या? तुमने सोच लिया एक कार्ड मेरे पास में है, फंसाऊंगा, एटीएम से निकाल के ले आऊंगा, जेब का खत्म हो जाएगा पर बैंक का नहीं। शिव महापुराण वो बैंक है जिसमें एक बार आपने जो पुण्य करा है वो कभी समाप्त नहीं रखा। जब चाहो तब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में, पुण्य तुम्हारे सामने। शिव कथा का नट पत्तियां तोड़कर लाता है, देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है। प्रणत पत्तियां लेकर आता है और देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है। उन पत्तियों को उठाता है और खा जाता है। शिव जी पे चढ़ा हुआ केवल उसका एक ही काम है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी लेना, शिव जी पे चढ़ा हुआ पत्ती को खा लेना। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ सामग्री नहीं खाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आपने पहले की भी जितनी कथा सुनी होगी, हमने भी कई बार कहा, पर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको अगर खाना है तो आप भगवान से औषधि के रूप में मांग कर लाइए, बाबा हमको औषधि दे दीजिए। आपका जल दे रहे हो, गंगा जल दे दीजिए। आप बेलपत्र दे रहे हो, औषधि दे दीजिए। और अगर बेलपत्र किसी सामग्री में डल चुकी है तो वो प्रसाद के रूप में आप आराम से खा सकते हो। अब कल एक जीजी ने प्रश्न लिख के भेज दिया कि हमने शंकर जी को मान लो एप्पल चढ़ाया और पूरा चढ़ाया, अब इसके 3 टुकड़े कैसे करें? और अगर शिव जी को चढ़ा दिया तो वो तो हम खा ही नहीं सकते। उस एप्पल पर भी आप बेलपत्र रख दो, हो गए 3 टुकड़े। केवल बेलपत्र जिस सामग्री पर रखा जाती है उसके हिस्से करने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप 3 हिस्से में विभाजित हो जाती है। बेलपत्र में वो सुख है, बेलपत्र में वो आनंद है। शिव कथा कर रही है, प्रणत शिव जी को बेलपत्र पत्तियां समर्पित कर देता है, रोज जल लाता, जो पत्र भगवान को चढ़ाता वो खा लेता।
भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता, भजन में डूबा रहता। एक बार झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते समय उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लगी तो उसके हाथ में से रक्त निकलना था, उस रक्त की जगह पत्तियों का रस निकल रहा था। ध्यान देना जरा इस बात पर। हाथ में अगर चोट लगती तो रक्त निकलना चाहिए, पर रक्त की जगह पर उसके हाथ से पत्तियों का रस निकल रहा था। अब पत्तियों का रस निकला तो उसने विचार करा, बताओ मैंने कितनी शिव जी की भक्ति करी है, मैंने कितना भगवान शंकर का भजन करा है कि मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा। पत्ती इतनी खाई मैंने, बेलपत्र इतना खाया, इतना पत्तियों का सेवन करा कि मेरे शरीर में से रक्त की जगह पर पत्तियों का रस निकल रहा है। पत्तियों का रस। अब इसको आ गया इनका, अब इतना अहंकार आ गया इसको, इतना अहंकार आ गया कि ये शिव जी के सामने बैठ गया। शिवालय, जिस शिवालय का ये पूजन करता था, जिस शंकर भगवान की आराधना करता था, उस शिवलिंग के सामने बैठकर कहता है, भोलेनाथ मैंने आप पर इतना जल चढ़ाया, मैंने आपकी इतनी आराधना करी, मैंने आपकी इतनी पूजन करी कि अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा, अब केवल पत्तियां बची है मेरे शरीर में, उस पत्तियों का रस बचा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसी समय पर उसके सामने प्रकट हो। जब अपना कोई भक्त गलत मार्ग की ओर जाने लगता है तो मेरा महादेव उसको संभालने का कार्य करता है। एक बार तो मेरा महादेव संभालता ही है। लंकाधिपति रावण को भी भगवान शंकर जी ने संभाला, कहा कि देख लंकेश, तो अभिमान में मत फूलना, अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अभिमत्ता में चले गए। तू ध्यान रख लंकेश, तू भी ध्यान रख। इसको भी समझाया कि ये तू बोल रहा है ये गलत। जितना भक्त भगवान का भजन करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे दुगना भगवान भक्त का भजन करता है, उससे दुगना। तुम कभी मत कहना ये बात कि तुमने कुछ भगवान को दिया। द्रौपदी ने केवल भगवान के हाथ में चोट लगी थी और अपनी साड़ी की पट्टी फाड़ कर भगवान को बांध दी। वो पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, हो किसी मेडिकल की दुकान पर नहीं गई, ना हॉस्पिटल गई, ना कहीं गई। उसके शरीर पर जो साड़ी थी उसी की पट्टी फाड़ कर बंद। ये समय देखा जाता है। हम आपसे भी कहते हैं समय के अनुकूल चलो, अलग से कुछ नहीं भगवान को देना तुमको भगवान को अलग से कुछ नहीं देना, भगवान को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर समय भी देना चाहते हो तो अपने समय में से भगवान को समय निकाल कर दो कि मैं ऑफिस जाऊंगा, उससे पहले शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, उससे पहले शिव के मंदिर जाऊंगा, मैं अगर भोजन करूंगा तो भगवान को भोग लगा कर करूंगा। ये बस केवल भगवान को तुम अपने ही कार्य में से थोड़ा सा निकाल कर दे। अब द्रौपदी ने क्या करा, अपनी पट्टी फाड़ कर साड़ी की भगवान को बांध दी। कितना दिया था? थोड़ा सा। भगवान ने कितना दिया? अभी आपको कहा ये मत सोचो कि हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान को तुम थोड़ा देते हो, भगवान तुमको बहुत प्रदान कर देता है। ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य में कितना होगा उतना देख कर देंगे, भगवान विष्णु तुम्हारे कर्म के अनुसार देंगे, पर मेरा महादेव ना कर्म देखता है ना भाग्य देखता है, वो तो केवल भाव देखकर छप्पड़ फाड़ कर दे देगा।
छप्पर पाड़ कर दे देता है। वो देव अधिदेव महादेव, वो कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया, वो तो केवल भाव देख रहा, दिल देख रहा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल आप थोड़ा सा भगवान को दे रहे हो, भगवान बहुता में तुमको प्रदान कर रहे। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति एक आनंद का सुख प्रदान कर देती। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, भगवान शंकर सामने आ गए और भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर तुरंत मेरे देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, भोलेनाथ जी प्रकट होकर कहते हैं, सुन जो तुम विचार कर रहे हो प्रणत कि तुम भगवान शिव की आराधना ज्यादा करे हो, इस गलत फहमी में संसार का कोई मनुष्य ना रहे कि मैंने शंकर का मंदिर बनवाया, मैंने शंकर का गुणगान करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ये करा। ना 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 ना, ये तो करते हो तुम भोले बाबा, मेरा नाम करने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव। हम तो केवल एक निमित्त, केवल एक निमित्त उसके साथ। वो वास्तवता है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम कथा साल साल 2-2 साल पहले मिल जाती है, पर तैयारी करने में जो 2-3 महीने लोगों को लगते हैं, बात रह जाएगी कि आपने जो शंकर भगवान को थोड़ा सा 365 दिन में से केवल 7 दिन जो तुमने देवाधिदेव महादेव को दिए हैं, वो 7 दिन तुमने थोड़े से भगवान को दिए, पर वो 7 दिन तुम्हारी ना जाने कितनी जिंदगी को संवार देगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा दिया, ज्यादा नहीं। भगवान कृष्ण के हाथ में छोटी सी पट्टी बांधी थी, उसमें जो साड़ी का चीर बांधा था, उस चीर को भगवान निकाल कर ले गए, रुक्मणी जी को दे दिया था। रुक्मणी ये ले, ये चीर ले। रुक्मणी जी कहती तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? भगवान का चोट लग गई थी। पट्टी किसने बांधी? द्रौपदी। भगवान कहते हैं ले रुक्मणी, सतभामा जामवंती कालंदी सब आओ इधर, ये पट्टी ले जाओ। पट्टी दे दी भगवान ने। इसका एक एक धागा निकाल निकाल कर गिनना कि कितने धागे थे, एक एक धागा निकाल। अब वो रुक्मणी जी ने धागा निकाला, सतभामा जी बैठी 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 एक एक धागा निकालती गई, जामवंती को देती गई। जामवंती गिनती रही 1 2 3। छोटी सी पट्टी में 9,999 धागे थे। कितने थे? 9,999 धागे एक छोटी सी पट्टी में थे। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, इसने 9,999 धागे मुझे दिए हैं, अब मेरा फर्ज है कि इसके समय पर जब जरूरत पड़ेगी वो 9,999 धागे वापिस लौटाना पड़ेंगे। और जब चीर खिंचा रहा था, छोटी सी पट्टी के बल पर भगवान 9,999 साड़ियां दे रहे थे। छोटी सी पट्टी के बल पर 9,999 साड़ियां मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे सांवरिया सेठ, मेरे 4 भुजा नाथ, मेरा नाथ द्वारा का नाथ, मेरा द्वार का नाथ दे रहा था। विचार करिए, हमने थोड़ा सा दिया और भगवान ने ढेरों में दिया। आपने थोड़ा सा समय शिव महापुराण को दिया है। थोड़ा एक किसी भाई ने लिखा कि हमने सोचा नहीं था कि हमारी पुलिस में नौकरी लग जाएगी, पर पत्र में लिखा,
एक तो पत्र पढ़ो तो समय निकालना पड़ता है। शंभु शरणे दुख का तो मैं राजू प्रिंस गौतम श्री नैना देवी शक्तिपीठ नैना देवी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो माता रानी के चरणों से आप आई हैं, शक्तिपीठ नैना देवी से आई हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। माँ नैना देवी के चरणों को प्रणाम। एक लोटे जल का महत्व क्या करूं मैं गुरुदेव, वर्णन नहीं कर सकते। भतीजे का यहाँ लड़का हुआ, मशीन में रखा गया, 50% उसमें सांस थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा से वो बच्चा भी ठीक हो गया। शिव की कृपा हुई, हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, मेरे बहन के बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, बहुत इंटरव्यू दिए, पर हर इंटरव्यू में रह जाता था, सिलेक्शन नहीं हो पाता था। उस बेटे ने एक दिन मुझसे कहा, मासी जॉब नहीं। मैंने कहा शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर, आस्था चैनल पर कथा थी, उसको श्रवण कर और शिव पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। जो इंटरव्यू देना है शंकर के भरोसे में देना चालू कर दे। और वो मेरी बहन का बेटा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, शिव जी का श्रृंगार करने लगा, मेहनत करने लगा, तैयारियां करने लगा, इंटरव्यू की पूरी तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी। गुरुदेव, उसके बाद में उसका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें पुलिस के लिए उसको देना था, और बाबा की कृपा ऐसी रही कि उसने इंटरव्यू दिया और शिव के भरोसे पर दिया। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है। नैना देवी से आई हुई ये बहन कह रही है कि मुझसे पूछे कि बेलपत्री का शहद कितना काम कर गया कि मेरे उस बहन के बच्चे की सरकारी नौकरी पुलिस में लग गई। आज बाबा को हम धोख लगाने प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम कितना दे रहे हैं भगवान शंकर को, हम कितना प्रदान कर रहे हैं भगवान शिव को। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, वो भी हम लेकर आए तो ठीक, नहीं तो शंकर जी पे चढ़ी हुई शंकर भगवान को चढ़ा। अब इसको लोग चाहे ढोंग कह लें, इसको चाहे लोग प्रपंच कह लें, और चाहे इसको लोग जो मर्जी पड़े वो कह लें। शिव को जल चढ़ाना ना तो ढोंग है, न प्रपंच है, न छल है, न बेईमानी है। शिव को जल माता पार्वती भी चढ़ाती थी, शंकर को जल माँ गंगा भी रोज चढ़ाती है। शिव को जल मेरे राम, मेरे कृष्ण भी चढ़ाते थे। शिव का अभिषेक ऐसा कौन देव है जो शंकर की पूजन नहीं करता। पूरी शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर जाओ, उसको पढ़ो। चंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव, राहु, केतु, जितने नवग्रह देव हैं, जितने सृष्टि के देव माने गए हैं, 33 कोटि देवी देवता, सब ने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव को जल चढ़ाया। केवल विश्वास रखकर आप भगवान शंकर के मंदिर थोड़ा सा देव शंकर भगवान को। ना आपकी दौलत, ना धन, ना सत्ता, ना वैभव, भगवान शंकर को दिल देने का प्रयास करो, मन देने का प्रयास करो, थोड़ा समय देने का प्रयास करो। एक लोटा जल चढ़ाने में कितनी देर लगती होगी रे जीजियों, जरा बोलिए तो जरा, बड़ोदरा वाली, कितनी देर लगती होगी? घर से निकलते होगे, मंदिर तक जाते होगे, मंदिर पे चढ़ाकर वापिस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता। पर वो 15 मिनट अगर तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है, तुमने 10 मिनट
नवयुवक बेटे बेटियों ने, मैं उनसे भी कहूंगा जो भले जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, जिनके पास में रत्ती भर का समय नहीं है, क्योंकि मोबाइल ने सारा समय तुम्हारा निगल लिया है, हम उनको भी कहना चाहेंगे 10 मिनट का समय तुम इंटरव्यू देने जाओ, तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, उस मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा आपको ऐसी मंजिल तक ले जाएगा कि आपको पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। एक लोटा जल और बोल बम का नारा है, बाबा है अब सो गया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। शुक्र थोड़ा सा दिया, एक चीज दिया 9,999 साल आधा चावल का खाने में कुछ निकाला 10,000 का पेट करते एक लोटा जल को जाते हो अपना अपने में चलाएगा, जब कहीं विपत्ति घड़ी फंसे होगे कोई सामने वाला नहीं आएगा, तब तुमने तो समय देना आपको समय लगा देगा। तब वो क्या होगा सामने तुम डॉक्टर से बात कर सकते हो, डॉक्टर इलाज कर सकता है, डॉक्टर आईसीयू में भर्ती कर सकता है, वेंटिलेटर लगा सकता है, दवाई दे सकता है डॉक्टर, और तुम ऐसा कर सकते हो, सब काम कर सकते हो, और डॉक्टर वेंटिलेटर पे रखेगा, आईसीयू में रखेगा, फिर तुमको कमरे से बाहर रखेगा, यहां कोई मिलना ना सकता है, आईसीयू में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर पर कोई नहीं आएगा, उस समय कोई नहीं आएगा, तब उस आईसीयू में कोई नहीं आएगा, तब मेरा महादेव अनंत विधान जाएगा। जब कोरोना महामारी चला, ये आपकी पावर की जो कथा है, संत महादेव बता रहे हैं, जो संत बता रहे हैं, ये इसी एक बहन एक बार भाई का कोरोना में हो गया था, आया तो गाड़ी निकाल ले भाई का कोरोना में हो गया, अंतिम सांस कुछ नहीं बचा, वेंटिलेटर में काम कुछ नहीं बचा, उसकी पत्नी शिव मंदिर बोल रही है, किसी का बोल रही है, का कोई नहीं कर सकता, और शिव मंदिर में और भगवान से कोई लोग बोली उसको बचा लेना, मैं लाल रखना मानता से दूर रखना। अंतिम सांस डॉक्टर ने कहा खुद कर दिया, डॉक्टर ने दिया ले जाओ सांस जा रही है, ले जाओ, तब कोई नहीं था, जिस मंदिर में चला जाता महादेव बोला था, ऐसा कोई मेरे सामने खड़ा था, खुद कर रहा था, चिंता मत कर बच जाएगा। आई जो कहने की बहन से बच्चा कोरोना के अंदर सो के अंदर मां के सो के अंदर बच्चा के अंदर रोई के अमेरिका से इसका समझ है, उन्होंने अमेरिका को बेटी उसके साथ संगत शिव का शिव चल के शरीर में कोरोना का कोरोना था और शिव का समझ रहा डॉक्टर ने नहीं होगा, आखिरी में महादेव ने जब बच्चा नानी को उसकी औलाद को स्वस्थ करके बच्चा बना दिया, तब उन्होंने पूरी से कहा शिव का करना आप बताइए जब शिव योगा होगी बाबा के पास आने तेरी जल्दी से बता दे इस शिव को जान संगत को पहचान लिया, शिव का अंदर कौन खड़ा होगा, वो महादेव खड़ा होगा, कोई दूसरा नहीं सकता, सामने केवल एक है देव महादेव। अंत समय तुम्हारा वचन दिया तुमने, आए ना आए कब घुटों में दिया, अंत समय भगवान कोई आएगा, शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी है, तुम संकल्प याद करना, जब कहीं विपत्ति घड़ी आए उस समय पर दिल से पुकारना श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, वो देव महादेव ने दिल से करने का नहीं है, मैं चल रहा है इधर बैठना नहीं, हम विश्वास नहीं करना, तुम तपस्या नहीं करना, महादेव के चरणों में बनाया उसे चढ़ा अंदर पूरा शिव की थोड़ा क्या करना वो कहता है महादेव तू कहता है उसने शरीर में रख रहा है, पतियों का रखा है, अरे पढ़ जितना तू देखा है भजन में इतना तू लगा उससे गुना में आता है, तू एक लोटा जल देखा है, उस एक लोटे जल के बराबर तेरे पूरे परिवार में पूजा करेगा, इतना तेरे हाथ में कितना तू लिखा है, हाथ को काटना, तू शंकर जी के लोटा में पानी चढ़ाता है, जैसे शिवलिंग पे लगा हुआ चंदन धुल जाता है, उसी तरह जैसे पानी चढ़ाता है चंदन धुल जाता है, बेलपत्र धुल जाती है, फूल धुल जाता है, उसी तरह तेरे लाट में लिखा हुआ जब तू पानी चढ़ाता है या चंदन धुलता है बात धुल जाता है, तेरा कष्ट धुल जाता है, चाहे जल या लोग कहते हैं कष्ट हम कहते देवा सुंदर देखिए परिवार देव महादेव बता देखिए कौन करता है शिव बता देखिए बात लोग बोलता है नहीं ना शिव बता ये लोग चल लेता शिव रोज आता है घर चारों में ना चारों को पता लगा बोलो जी सही लगा एक होकर के मैं घर से पानी डालने की दिन मिल जाएगा तो मैं बहुत हो रही है टेन को एग्जाम देती है तो पेपर हर बच्चे को लगा रहा है बोलो सही लगा जितने बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं हर बच्चे के पास में एग्जाम का पेपर दूसरा रहेगा बोलो सही लगा आगे वाले दिन बताइए उसका सिंबल क्यों नकल ये बताएंगे पेपर का प्रश्न बदल जाता है उसी तरह भगवान बनाने जितने लोग हैं वो एक साथ नहीं कहीं ना कहीं सब अलग है तो सब एक उन्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर करना है उसका क्वेश्चन पेपर करना है हर समस्या का ये चढ़ाएगी इसका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा वो चढ़ाएगी उसका हो जाएगा पेपर जिसके हाथ में सब्जेक्ट ये नहीं ये सब कुछ तुम्हारा वही ये वही पेपर देखिए सबसे देखिए सबके पेपर अलग है उसी तरह सबको भी अलग है उसको काटने के लिए शिक्षक करना दुकान पर जा रहे हो वो प्लान करना दुकान पर पहुंचा वो नंबर और सामने मेरे महादेव बस मेरे महादेव बस है ना मेरा थोड़ा दिया मेरा है ना अहंकार मत करना अभिमान मत कर मैंने संकल्प पूर्ण करना जिस पत्नी का रस तेरे शरीर में है एक दिन ये वृक्ष की पत्तियां भी सूख जाती है और सूख जाती है तो पेड़ जब जलता है ये पत्तियां भी जलती है तो उसकी रात तैयार होती है बस उसकी रात बस तैयार होती है तेरे शरीर में जो पत्तियों का है तब ये रात बन जाए दिखाना नहीं और रात बन जाए श्वास रुक जाएगी चले क्षमा बुझ जाएगी हम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा है इस शरीर समय और सत्ता कभी एक जैसे नहीं होता कोई नहीं शरीर समय और सत्ता एक जैसे नहीं होता कब समय बदल जाए किसका समय आ जाए कोई भरोसा नहीं कब सत्ता बदल जाए किसी आ जाए कोई भरोसा नहीं कब शरीर बदल जाए कब शरीर एक सांस कब चली जाए कौन पता इसलिए कहा समय सत्ता और शरीर ये सब जब तुम्हारे पास में सही चले भजन करो समय चले भजन करो शरीर अच्छा चले भजन करो और सत्ता तुम्हारे रहे अच्छा काम करो अच्छा कर लो तो तुमको जिंदगी भर लोग याद करेंगे जिंदगी भर याद करेंगे शरीर अच्छा जाए राज यहाँ से कुछ भी ना होगा दो गति पवन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा
लेकर आते हो कंपनी लेकर बोल देते नहीं पड़ जाने को बेचने वाले को ईमान में देते हुए कैसा बता देता है उसको ईमान बहुत कम 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरा जाता है 25 रुपए का लोटा पीतल का काम है उसमें 4 पड़ी थोड़ी सी फ्लाइट में लेके चले हरिद्वार फ्लाइट वाले ने पूछ लिया चेक करते समय जब बे अंदर गया चेकिंग उसने पूछा इसमें क्या है हमारे दादाजी की असली तो हवाई जहाज में जा रहा है दादाजी का बहुत नाम हवाई जहाज में बेचा अरे पगला अरे वो टिकरा छोकरा दादाजी जिंदा के तभी छाती मरने वाले में हड्डी को बचा लिया जिंदा है लेगा जिंदा है को खा लेगा जी है को लेगा नहीं जिंदा थे तो पारा कहते थे बेटा कथा हो रही है बेटा बता रहा जाओ इधर इधर ले चल तो छोरा कहते बहुत भीड़ है तुम नहीं मुझे नहीं पसंद करता वही छोरा सुबह सुबह तू होना पसंद करता है तो बड़ा भी और हाल में मर रहे तो हमारे दादाजी की अंतिम इच्छा वहां से वाला चेक कर रहा इनकी इच्छा कर रहा ट्रेन में लेकर जाते हैं तो भी अस्तियों पर दर्द जगह संता के चाय पिलाएंगे रोटी लेकर जाकर पहली बार है जाते हैं तेरे को चाय पिलाएंगे आसम तेरे को रोटी खिलाएंगे पता लगे जितनी बात करते हैं हड्डी बात करते हैं हमारे बात में को और यहाँ बताना मेरे अरे बाबा ये दुनिया मतलब है कि दुनिया में किसी का कौन सा काम सब कितने हो से इतना हो बोलो कुछ नहीं कोई ऐसी चीज बताना चला और चिट्टा चिट्टा करने मन के साथ हो गया अरे गाल तो बढ़िया ये कोई नहीं सब हो मेरे बाहर से इधर रहेंगे ऊपर जाओगे और यहां से क्यों इधर समोर एक बार फिर से छोड़ यहां से क्यों मेरे को नहीं लानी मेरे को गंजाई तुमसे बात चल रहा है चल और वहां तक ठोक लेकर चल हो ना अंत समय वचन दिया आए आए अंत समय ये महापुराण की कथा ये बहुत काम के पास ये पता लगा मुझे आज से तुम बताओ मेरे से माता की महापुराण की कथा सूर्य भगवान की आपकी बचन सुना माता की कथा सुना है तो कैसे तो शू कैसे करवा तो शू अच्छा बना तो शू समझ पर खाने जाए वो काम बहुत की सुना ये तो मार ना गलती है पता नहीं सारा शरीर एक जगह फंस जाता है परंतु पसी आ गई ऐसा होता है इधर बस शरीर में बस माना नहीं शंकर ने शू से मुझे से भस्म निकलना प्रारंभ हुई परंतु ने देखा शिव जी के हाथ से भस्म निकल रही थी हाथ जोड़कर बोला प्रभु ये कैसा स्वरूप है शंकर जी कहते हैं ये पंच तत्व में विलीन होने वाला शरीर है जीव को लगा है मैं कर रहा हूं शंकर जी कहते हैं तू कुछ नहीं करता तेरी श्वास चल रही है तो श्वास में मैं समाया हूं जब तक श्वास चलेगी तब तक शरीर रहेगा जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई तो वो शरीर केवल शव बन जाएगा शिव है तो शरीर है शिव है तो शव बन गया मैं हूं तो शरीर है मैं गया तो केवल रात का ढेर बन गया पहली भस्म का दर्शन परंतु को शंकर भगवान ने कराया था और भस्म को उठाकर परंतु ने शिव जी पर चढ़ाया था पहली भस्म का दर्शन करना पहला भस्म का दर्शन करना परंतु ने हाथ जोड़कर प्रभु आपके शिव पर जो आनंद के साथ भस्म समर्पित करता है उस भस्म का प्रसाद जीव के घर में जाता है तो जीव को आनंद की अनुभूति हो रहे शक्ति भगवत में है खजाना कुबेर का आपकी भस्म जाके शरीर पर चढ़ती है वो चढ़ी भस्म कुबेर के भंडार में डालना चाहिए शिव ने दिया अरे परंतु तेरे नाम से मैं प्रणाम करता हूं मेरे शरीर पर चढ़ी भस्म कुबेर के भंडार में दी भस्म क्यों काशी उज्जैन शंकर भगवान का भस्म कितना कितना जाग बनाया वो भस्म का तुम्हारे पर तो भस्म का साधन नहीं तो संभाल करो उस रखना ऐसा कि हम किसी गाड़ी में डालते हैं पहला किसी को प्रश्न डालते हैं पहले किसी हमारा चढ़ रहा है आगे आगे कर दिया आगे कर रहा है सही पकड़ा भस्म का प्रयोग शरीर में कमाल लगे सिंह लगे बाल भस्म का वो साधन नहीं है क्यों बचाओ एक समाधि बैठ चलते हैं हम क्या करते हैं अश्वनी में पास के 3 से एक साथ में उसमें बोला मंदिर के पुजारी मंदिर के पंडित जी उसका साथ प्रयोग करें या किसी को बांधे क्यों नहीं बांधे तो साथ साथ मारने कहीं किसी को मान लो किसी मंदिर में नहीं पुजारी नहीं है प्रसाद रखा हुआ है तो उसके साथ कोई किसी को रिटर्न कर दो और कोई नहीं है तो भी प्रसाद को मार दो मंदिर में प्रसाद रखा हुआ है तो उसको मार दो आप जाने तो माता कोई दर्शन करने को दिखा बहुत सारा प्रसाद भगवान दे दिए तो माता उसको मार शिव का भगवान शंकर का सम्मान करना ये बस साधारण नहीं माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को जो भाव से समर्पित करा है साथ में उसमें एक जल है जल भी शिव को चढ़ाया गया वो प्रसाद का भाव करता है आपको पहले कहा शिव जी को चढ़ाकर जल का पात्र लेकर अंदर आए उसमें थोड़ा सा जल है वो झील कर देता है खाली पात्र मंदिर से नहीं थोड़ा सा जल है वाचन या